नमस्कार दोस्तों, इसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। जो भी हो रहा है डंके की चोट पर हो रहा है, वीडियो कैमरे के सामने हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, सरेआम हो रहा है, बिना किसी डर के हो रहा है। अब सवाल है कि यह क्या हो रहा है? तो यह वही हो रहा है जो आपको दिख रहा है। वीडियो में नेता टाइप के एक सज्जन है, देख रहे होंगे आप। उनके पीछे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का कटआउट लगा है। नेताजी के अगल बगल में उनके चेले चपाटे कुछ दिख रहे हैं। साथ में एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी दिख रहा है, फ्रेम में जितना दिख रहा है। सामने टेबल पर कुछ मुर्गे हैं जो अपनी आवाज से अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहे हैं। ऑडियो सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। मुर्गे के साथ ही टेबल पर शराब की बोतलें रखी है, आधा पौवा टाइप की बोतलें देख रहे होंगे आप। सामने कुछ लोग कतारबद्ध होकर खड़े हैं। नेताजी एक एक करके लोगों को बुलाते हैं और उनके हाथों में जिंदा मुर्गा थमाते हैं। फिर कभी खुद, कभी उनके बगल में जो सज्जन है, मुर्गे के साथ शराब की एक बोतल पकड़ाते जाते हैं। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। सब कुछ कैमरे पर, वीडियो के सामने। आदमी जो लाइन में लगा है, शराब और मुर्गा थामकर खुश होकर लाइन से बाहर जाता है, दूसरे की बारी आ जाती है। मुर्गे और दारू का पूरा स्टॉक टेबल पर भी है। पीछे एक मिनी ट्रक है, उस ट्रक पर मुर्गे भी हैं और दारू की बोतलें भी हैं। अब आपको लग रहा होगा हो क्या रहा है, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो यह वीडियो तेलंगाना के वारंगल इलाके का है। आज ही शाम से सोशल मीडिया पर वायरल है। मुर्गा और दारू बांटने वाले नेताजी का नाम है राजनाला श्रीहरि। टीआरएस के नेता है। पहले वारंगल के ही एक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं। अब टीआरएस से टिकट के दावेदार हैं। अपने मतदाताओं को लुभाने और पटाने के लिए नेताजी ने, राजनाला श्रीहरि ने खुलेआम शराब और मुर्गा बांटने का सड़क पर ही इंतजाम कर दिया। चुनाव में वोटर को पटाने के लिए शराब और मुर्गा से लेकर साड़ी, कपड़े और तमाम तरह की चीजें बांटी जाती हैं। यह मैंने हमेशा सुना है, आपने भी सुना होगा। बहुत बार आपने, हो सकता है अपने इलाकों में, अपने इलाके में आपको ऐसा पता भी चला होगा। और चुनाव के वक्त ऐसा शराब, कपड़े या तमाम चीजें बांटने वाले लोग पकड़े भी जाते हैं। करोड़ों रुपए कई बार जब्त होते हैं। कई बार शराब की सैकड़ों पेटियां जब्त होती हैं। कई बार छापेमारी की भी खबरें आती हैं। कई बार दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं। यह सब कोई नई बात नहीं है, हम सब सुनते आए हर चुनाव के समय। नई बात यह है कि यह सब वीडियो में पहली बार सब कुछ सामने ऐसे दिख रहा है। या कहें तो पहली बार कोई नेता ऐसे बीच बाजार में, बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला शराब और मुर्गा बांट रहा है। सीधे सीधे रिश्वत दे रहा है। लोग लाइन में लगकर मुर्गा और दारू ले भी रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि कोई नेता यूं बेशर्मी के साथ वोटर को या इलाके के लोगों को शराब और मुर्गा बांट रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि को किसी की परवाह ना हो। हालांकि तेलंगाना में अभी चुनाव अगले साल होना है। अभी चुनाव जब है नहीं तो चुनावी आचार संहिता का सवाल नहीं है। इसलिए उन्हें पता है कि चुनाव आयोग की किसी भी कार्रवाई के दायरे में वो आ नहीं सकते। और सूबे में सरकार तो अपनी टीआरएस की, तो फिर पुलिस की क्या मजाल कि नेताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। होता रहे वीडियो वायरल। लेकिन इतनी बेशर्मी, सीधे सीधे शराब बांट रहे हैं और सब कुछ खुलेआम। एक बार मैं चाहता हूं इस वीडियो को फिर देखिए और उसके बाद कि चुनाव के मौसम में नेता लोग क्या क्या करते हैं। यह एक वानगी भर है। फर्क यह है कि यहां सब कुछ ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। देखिए आप।
నా ప్రతి ఒక్కరు ఫోటో కొట్టరా చిన్నాడు. देख लिया आपने, यही वीडियो है। अब नेताजी का नाम तो मैं आपको बता चुका। अब क्या है कि टीआरएस के जो मुखिया है चंद्रशेखर राव, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में भी आने की है। विपक्षी दलों के, विपक्षी मतलब गैर बीजेपी नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठकें, मीटिंगें, नीतीश कुमार के पास मिलने पटना भी गए, दिल्ली भी आते हैं, उनकी मीटिंगें, बैठकें और तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं लगातार। अब खबर ये आ रही है कि टीआरएस राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए केसीआर राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, पार्टी का नाम बदल सकते हैं, और ये कल ही हो सकता है दशहरा के मौके पर। ऐसी भी खबरें कई जगह आ रही हैं और कई दिन, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले ये ट्रेलर है मुर्गा और दारू बांटने का। अब उसके बाद इन नेताजी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, नहीं होता है, चूंकि चुनाव आयोग की कोई आचार संहिता नहीं है, चुनाव नहीं है, इसलिए हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े, मैंने जैसा कि बताया। लेकिन मैंने नेताजी का जरा अपने रिसर्च सहयोगी से कहा कि जरा इनका बैकग्राउंड निकालिए, तो पता चला कि उम्र इनकी 2018 में जब चुनाव लड़े थे तो इनकी उम्र थी उस समय 45 साल, तो अभी 4 साल जोड़ लीजिए तो अभी 49 साल के होंगे। और उस वक्त निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे, और तब जो हलफनामा दिया था इन्होंने, उस हलफनामे के मुताबिक इनकी टोटल इनकम शोन इन इनकम टैक्स रिटर्न 5,28,000 थी 2016-17 की इनकम, और 2016-17 की ही इनकम 5,28,000 5,28,000 इनकम थी आज से 5-6 साल पहले। और अभी नेताजी सड़क पर ऐसे मुर्गा और दारू ट्रक पर लाद कर बांट रहे हैं। चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। जो आदमी चुनाव के 1 साल पहले भी ऐसे बांटने निकल गया पहले ही, तो समझिए चुनाव के वक्त ये क्या क्या बांट सकते हैं और कितने खर्च कर सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव के खर्चे की एक सीमा होती है। छोटे राज्यों के लिए 28 लाख, बड़े राज्यों के लिए 40 लाख विधानसभा चुनाव में। उस खर्च की सीमा को हर बार हर राज्य में हर उम्मीदवार तोड़ता है, कोई नई बात नहीं है। और उसके लिए उनके पास बहुत तरह के तिकड़म होते हैं, उस खर्चे को छिपाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए, या जो करोड़ों रुपए उस 40 लाख, 28 लाख, 30 लाख की सीमा से बाहर होता है, उसको चुनाव आयोग की नजर में आने से बचने के लिए। और ये नेताजी तो अभी से ही शुरू है। और इसी से समझिए कि कैसे लोकतंत्र में वोटर को प्रभावित किया जाता है। और जब यह कहा जाता है कि शराब बांटकर, साड़ी बांटकर, या कपड़े बांटकर, या पैसे बांटकर वोट खरीदे जाते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सब कुछ साक्षात कैमरे पर है। और अभी बहुत कुछ आप देखेंगे। दुर्भाग्य से जितनी चीजें होती है उसका 1% भी सामने नहीं आता है, पकड़े नहीं जाते, रातों रात होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है उस तरह से, वो सख्ती नहीं होती है। तभी इनके हौसले ऐसे लोगों के ऐसे बुलंद हैं। मैं एक देख रहा था सिर्फ जल्दबाजी में समझने के लिए कि चूंकि नेता लोग जब बांटते हैं तो क्या क्या चुनाव में बांटते हैं और कैसे ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस सीमित खर्चे की जो सीमा है उसका उल्लंघन करके। एक किताब है SY कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनकी तरफ उन्होंने एक किताब लिखी थी इलेक्शन को लेकर। तो उसमें उन्होंने एक चेकलिस्ट दिया है किस किस तरह के खर्चे करते हैं और किस किस तरह से कैश खर्च करते हैं, किस किस तरह से 2 नंबर के खर्च करते हैं उम्मीदवार या राजनीतिक दल। उस चेकलिस्ट में 40 तरह के खर्चे उन्होंने गिनाए हैं। कुछ सिर्फ बता दूं, ये नमूना और मिसाल आपके सामने है। SY कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा है कि अखबारों के भीतर उम्मीदवार का नाम, जो अखबार सुबह दरवाजे के बाहर आता है उसके भीतर उम्मीदवार का नाम और कैश के लिफाफे दिए जाते हैं। वोटर के दरवाजे पर दूध के पैकेट के साथ कैश छोड़ दिए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के जरिए कैश बांटे जाते हैं। आढ़तियों को पैसे देकर जो आढ़तियों से सामान खरीदते हैं किसान या गांव के लोग, वो माफ़ करवा दिया जाता है, एक ही जगह कैश दे दिया जाता है। शादी ब्याह में कैश दिया जाता है। और तो और शादी ब्याह और मुंडन के फर्जी कार्यक्रम, फर्जी पार्टियां होती है ताकि लोगों को पैसे दिए जा सके चुनाव आयोग के
की नज़र में आए बगैर। और उन्होंने ही इस किताब में जिक्र किया है एसवाई कुरैशी साहब ने कि कैसे एक पर्यवेक्षक को शक हुआ कि इलाके में शादी के समारोह के नाम पर यह सब हो रहा है। वो पर्यवेक्षक जो चुनाव आयोग का था वहां पहुंचा तो पता चला ना दुल्हन है ना दूल्हा है, बाराती है और खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसे का लिफाफा बांटा जा रहा है, साड़ी धोती बांटते हैं, गांव के दबंग लोगों को मोटा कैश दे देते हैं कि आप वोटर को चुनाव के पहले दो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फ्री कर दिया जाता है, ऐसा तो मैंने खुद देखा यूपी बिहार के चुनाव के दौरान। शौचालय, ट्यूबवेल, मोबाइल, ये सब खरीदने के नाम पर भी पैसा दिया जाता है और खरीद कर भी दिया जाता है। मोटरसाइकिल तक बांटा जाता है, जो वोट जुटा सके उनके लिए गाय बैल, हैंडपंप, तमाम फ्री सोलर पंप, फ्री खाद, फ्री बीज। चुनाव के पहले कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं जिसका मकसद होता है लोगों की भीड़ जुटाकर उनके खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम हो और मुमकिन हो तो लिफाफे दिए जाएं। तो ये सब कई तरह के तरीके होते हैं। वोटर को आरटीजीएस भी किया जाता है। एक दिलचस्प बात इन्होंने कुरैशी साहब ने लिखी है, पेइंग कैश टू नो वोट, पेइंग कैश टू नोट वोट। मतलब विरोधी दल का या विरोधी उम्मीदवार का कोई डेडिकेटेड कमिटेड अगर वोटर है तो वो वोट न दे, इसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं और उसको चेक किया जाता है चुनाव के बाद, मतदान के बाद, कि उसकी उंगली पर वोट का निशान नहीं होना चाहिए कि उसने वोट दिया है। निशान नहीं होने पर उसको कैश दिया जाता है। हमें नहीं दोगे तो उसे न दो। तो इस तरह के तिकड़म किए जाते हैं और इसमें करोड़ों रुपए उम्मीदवार एक खर्च करता है, जिसे 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख या 35 लाख जिसकी सीमा है, और इतने का ही हलफनामा वो अपने खर्चे का चुनाव आयोग को देता है चुनाव के बाद। लेकिन नमूना सामने है और यह खुलेआम बेशर्मी नेताओं की। चुनाव में वोट देते वक्त आप जरा सोचिएगा कि जो आपसे वोट मांगने आ रहा है, क्या उसने इसी तरह से शराब और मुर्गे बांटे? वैसे तेलंगाना के बारे में मैंने कहीं जानकारी देखी कि शराब पीने वालों की तादाद तेलंगाना में बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। 15 साल से अधिक की उम्र के 43% पुरुष तेलंगाना में शराब पीते हैं। एक डेटा है उसके मुताबिक पुरुष भी और महिलाएं भी। ग्रामीण पुरुष शहरी पुरुषों की तुलना में 49% अधिक सेवन करते हैं। तो नेताओं को ये पता है कि शराब और ये मुर्गा काम करेगा और किस्त है। अभी तो शुरुआत है, चुनाव में भी 1 साल बाकी है। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। और ये पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रही है, तो और देखिएगा अभी क्या क्या होना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं कि लोकतंत्र में शराब, साड़ी, कपड़े, कैश, मुर्गा, ये भी नेताओं की किस्मत तय करता है और ये भी तय करता है कौन चुन लिया जाएगा और कौन हार जाएगा। अगर वो ये बांट नहीं सकता है तो हार सकता है, और जो ये बांट रहा है वो चुनकर माननीय बनकर संसद या विधानसभा में बैठ सकता है। और ये सब आप ही लोग करते हैं। फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।